जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जब से बीएड को प्राइमरी से बाहर किया गया है तब से लोगों के मन में यही द्वंद्व चल रहा है कि बीएड किया जाए या बीटीसी किया जाए, क्योंकि बीएड को प्राइमरी से निकाला गया है और बीटीसी को इंक्लूड किया गया है और तभी से लोगों का बीएड की तरफ से रुझान भी कम हुआ है और बीटीसी की तरफ रुझान बढ़ा है, जिसे डीएलएड भी बोलते हैं। तो लोग अब इसमें ज़्यादा एडमिशन ले रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बीएड और बीटीसी में अंतर जानेंगे कि क्या सबसे बड़ा डिफरेंस होता है और किन किन पोस्ट पर हम लोग बीएड या बीटीसी के बाद अप्लाई कर सकते हैं, और फिर बात करेंगे कि 2024 में क्या करना चाहिए, बीएड करें या बीटीसी करें, और ये जानेंगे कि इन दोनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है, यानी कि बीटीसी करने से हमें फायदा मिलेगा या बीएड करने से फायदा मिलेगा। तो अगर आप लोग 2024 का एडमिशन लेने जा रहे हैं तो एक बार पहले इस वीडियो को जरूर देख लें। और यह भी बात करेंगे कि किस कोर्स में ज़्यादा स्कोप है, यानी पूरा कंप्लीट डिस्कशन होगा बीएड और बीटीसी के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले टीचिंग से जुड़ी हुई कोई भी जॉब की रिलेटेड अगर न्यूज़ पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि बीएड से जुड़ी बीटीसी से जुड़ी कोई भी अपडेट आए तो आप सब तक तुरंत वीडियो के माध्यम से साझा कर दी जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले बात कर लें बीएड की। देखिए, बीएड भी 2 साल का कोर्स होता है और इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर इन एजुकेशन, और वहीं पर बीटीसी भी 2 साल का कोर्स होता है और इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। देखिए, बीएड एक डिग्री होती है 2 साल की और बीटीसी जो होता है वह एक डिप्लोमा होता है, यानी ये एक डिप्लोमा है जिसे आप लोग डीएलएड भी बोलते हैं। तो आप चाहे इसे बीटीसी बोलिए चाहे डीएलएड बोलिए, क्योंकि इसे बोलते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और यह है बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी तो दोनों तो 2 साल के कोर्स हैं। उसके बाद बीएड डिग्री है और बीटीसी डिप्लोमा है। और इसका स्कोप सबसे बड़ा क्या है, तो देखिए, बीएड करने से आप प्राइमरी में नहीं देख पाएंगे। बस प्राइमरी का मतलब है 1 से 5 जो भी वैकेंसी आती हैं उसमें आप एलिजिबल नहीं हैं। वहीं बीटीसी में आप स्पेशली इसी के लिए एलिजिबल हैं, यानी जो पीआरटी होता है आप उसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद आप बीएड में जूनियर के लिए एलिजिबल हैं, यानी आप जो 5 से 8 के लिए 6 से 8 के लिए जो वैकेंसी आती है उसके लिए आप एलिजिबल हैं। वहीं पर बीटीसी में भी आप 6 से 8 के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन बीटीसी का क्राइटेरिया यहीं 8 तक खत्म हो जाता है। लेकिन अब बीएड देखिए 9th और 10th जिसे टीजीटी बोला जाता है, और 10th और या 11th और 12th जिसे पीजीटी बोला जाता है, आप उससे भी बीएड से अप्लाई कर सकते हैं, यानी टीजीटी, पीजीटी और जूनियर आप बीएड से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बीटीसी में आप प्राइमरी और जूनियर लेवल तक ही अप्लाई कर सकते हैं। और बीएड में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। यहाँ पर एंट्रेंस होता है, जैसे इस बार एंट्रेंस हुआ है, लेकिन जो बीटीसी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ पर मेरिट बेस पे होता है, यानी जो भी आपके एकेडमिक्स में नंबर रहे हैं उन्हीं के बेस पे आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। हालांकि डायरेक्ट यहाँ भी हो सकता है और डायरेक्ट बीएड में भी हो सकता है। और बीएड के एंट्रेंस में क्या होता है, जिसके अच्छे नंबर आते हैं, ज़्यादा नंबर आते हैं, उसे सरकारी कॉलेज मिलते हैं। और बीटीसी के एंट्रेंस उसमें क्या होता है, मेरिट वाले बेस्ड पे, जिसकी ज़्यादा अच्छी मेरिट है उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। यानी अगर आप एकेडमिक्स में अच्छे नहीं रहे तो आपको बीटीसी में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। वहीं पर बीएड में अगर आपको एकेडमिक्स से मतलब नहीं है, आपका सिर्फ करेंट नॉलेज पूछा जाएगा कि आप में कितना नॉलेज है। तो ये तो एंट्रेंस वाला, तो यहाँ पर मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में एंट्रेंस वाला सही है, और यहाँ पर मेरिट बेस वाला थोड़ा सा आज के टाइम पे ये गलत लगता है। तो जैसा बीएड में बताया गया कि 6 to 12 तो आप एलिजिबल हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए आप एलिजिबल हैं, यानी टीजीटी और पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद जो बड़ी वैकेंसी आती हैं, चाहे एलटी ग्रेड की हो, चाहे बीईओ की हो, या और भी अन्य जो वैकेंसी आती हैं सरकारी में, वह भी आप बीएड के थ्रू दे सकते हैं। और बीटीसी में जैसा कि 1 से 5 तक और 6 से 8 तक आप यहीं तक एलिजिबल हैं। उसके बाद आप किसी प्राइवेट संस्था में पढ़ाना चाहें, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहें, तो आपके पास हालांकि दोनों डिग्रियां मान्य होती है, लेकिन बीएड अगर आप कर रहे हैं तो ज़्यादा वो मान्य होती है। बीटीसी करके आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि प्राइवेट में पढ़ाने वालों के लिए बीएड की डिग्री मांगी जाती है। फिर आइए बात कर लें फीस की, कि बीएड में फीस कितनी लगती है। तो देखिए, अगर आपने प्राइवेट से किया तो बीएड में लगभग 50,000 पहले साल की और लगभग 30,000 दूसरे साल की, तो यहाँ पर 80,000 तक आपको इसमें लग जाता है, यानी 80 से 82,000 आपको इसमें लग जाएगा। और वहीं पर बीटीसी में 82 से 83,000 पूरी फीस है दोनों साल की, यानी फीस का स्ट्रक्चर तो लगभग दोनों में सेम है, बीटीसी और बीएड में। बात कर लें स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप भी लगभग उतनी ही आती है। तो फीस और स्कॉलरशिप के मामले में बीएड और बीटीसी बराबर है। लेकिन डिग्री के मामले में, चूँकि बीएड एक डिग्री कोर्स है और बीटीसी एक डिप्लोमा कोर्स है, तो इस बीएड का इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू बीटीसी। देखिए, बीएड करने के बाद आप एमएड भी कर सकते हैं, और एमएड के बाद तो बहुत ज़्यादा रास्ते खुल जाते हैं। हालांकि आप बीटीसी के बाद वैसा कुछ कोर्स नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये एक ड्रॉबैक है इसका। और बाकी अब बात कर लें कि बेस्ट कौन सा है, तो देखिए,
दोनों अपने लेवल पर ठीक हैं। ये डिपेंड करता है आप पर कि आप किस लेवल के टीचर बनना चाहते हैं। अगर आप प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं तो भाई आपके लिए बीएड ठीक रहेगा, बीटीसी सही रहेगा। और अगर आप अपर लेवल के टीचर बनना चाहते हैं, 6 to 12 है, उसके बाद बीईओ की वैकेंसी आती है, एलटी ग्रेड की वैकेंसी आती हैं, आप उनमें भी एलिजिबल हो जाएंगे। यानी बीटीसी में आप सिर्फ यहीं तक एलिजिबल हैं, यानी छोटी क्लासों के लिए, और बीएड में आप बड़ी क्लासों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और बीएड करते हैं तो आपको हो सकता है किसी अच्छे कॉलेज से आपको बुलावा भी आ जाए। लेकिन बीटीसी में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि बड़े कॉलेज या अच्छे कॉलेज बीटीसी वालों को लेते हों। वैसे तो दोनों अपने आप में ठीक कोर्स होते हैं, लेकिन अब कंपैरिजन हो रहा है कि सबसे बेस्ट कौन सा है, तो सबसे बेस्ट आप बीएड को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि आप इससे बीईओ की देख सकते हैं, एलटी ग्रेड की देख सकते हैं, और बीटीसी में आप सिर्फ 1 से 8 तक ही देख सकते हैं। और इसमें मास्टर करने का कोई चांस नहीं है। बीएड में मास्टर करने का भी चांस है, यानी एमएड कर लीजिए, उसके बाद तो आप हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में आपको बुला लिया जाए, तो ये भी बीएड का फ़ायदा है। अब चूंकि जो प्राइमरी होता है 1 से 5, इसमें वैकेंसियाँ थोड़ा ज़्यादा आती हैं, यानी अगर बल्क में आएंगी तो लगभग 50-60 हज़ार वैकेंसियाँ एक साथ में आती हैं, 50-60 हज़ार, और लगभग 2-3 साल में एक बार आती हैं। तो यहाँ पर आपको वैकेंसियाँ थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। वहीं पर आपको इसमें जैसे टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, इसमें आपको मैक्सिमम अगर देखने को मिल रहा है तो 5 से 6 हज़ार तक, यानी यहाँ पर वैकेंसियाँ कम आती हैं, ये आप कह सकते हैं। लेकिन ये है बीईओ की अगर कहीं आ गई, एलटी ग्रेड की आ गई, और जूनियर की आ गई, तो जूनियर में तो दोनों लोग शामिल हैं। तो रिगार्डिंग टू वैकेंसी बीटीसी ज़्यादा सही है, क्योंकि इसमें वैकेंसी का नंबर ज़्यादा है। अब आप कहेंगे आप तो कंफ्यूज कर रहे हैं कि बीएड करें या बीटीसी करें, तो भाई देखिए ये आप पे निर्भर है कि आप किस लेवल के टीचर बनना चाहते हैं। अगर प्राइमरी लेवल के बनना चाहते हैं तो बीटीसी है आपके लिए, बड़े लेवल के लिए बनना चाहते हैं तो आपके लिए बीएड है। वैकेंसी ज़्यादा किस में आती हैं, तो प्राइमरी लेवल पे आती हैं, 50 से 60 हज़ार एक बल्क में आती हैं। वहीं बीएड में अगर टीजीटी आई, पीजीटी आई, तो 5 से 6 हज़ार, बहुत एक मैक्स पहुंच गया तो लगभग 10 हज़ार हो सकता है। लेकिन हाँ, इसमें जो एडिशनल बेनिफिट है वो बीईओ का है और एलटी ग्रेड का है। और आप इसमें केवीएस में भी देख सकते हैं, नवोदय विद्यालय में भी देख सकते हैं, और यहाँ पर आप बीटीसी में आप पीआरटी देख सकते हैं। तो दोनों अपने आप में अपनी जगह सही हैं, लेकिन फ्यूचरिस्टिक अप्रोच देखा जाए तो आपका बीएड का ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि अगर इसमें वैकेंसी आई 2-3 साल में तो 50-60 हज़ार आ जाएगी, या 3-4 साल में जब आएगी, उसके बाद आपका कहीं बीटीसी का कोई चांस नहीं है। लेकिन बीएड में उसके बाद भी कई सारे स्कोप खुले रहते हैं, तो इसलिए अगर दोनों में कोई अच्छा माना जाए तो आप बीएड कह सकते हैं। और देखिए ये आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है, वरना आप मेरे कहने से बीएड करने लगे और पता चला कि वैकेंसी आ गई है बीटीसी वाली, पीआरटी वाली 1 से 5 वाली, और आप कहेंगे आपने तो बीएड करने को कहा था। तो भाई ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप बीटीसी करेंगे या बीएड करेंगे। मतलब मुझे इसमें बाद में ब्लेम मत करिएगा कि आपने ऐसा कहा था कि बीएड बहुत अच्छा होता है। अच्छे दोनों होते हैं, लेकिन अगर कोई चांस नहीं मिला है तो आपको बीएड फायदा करेगा, क्योंकि आप प्राइवेट में भी जाएंगे तो बीएड वालों को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। और सरकारी की बात करें तो आपको वैकेंसी बीटीसी में ज्यादा देखने को मिलती है, और वो भी आ जाए तब, जरूरी नहीं कि वैकेंसी आए ही। लेकिन हाँ ये है कि जब आती है तो ज्यादा मात्रा में आती है, बस इतना फर्क होता है वैकेंसीज में। तो चलिए एक बार लास्ट बार डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए व्हाट इज बीटीसी। बीटीसी इज अ बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट 2 ईयर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई, यानी 2 साल का कोर्स होता है, सर्टिफिकेट होता है, यानी डिप्लोमा टाइप में। और इट इज़ अ रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट प्रोग्राम फॉर टीचिंग एस्पायरेंट हु वांट टू टीच इन एलिमेंट्री क्लासेज, यानी छोटी क्लासेज में जो पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए बीटीसी सही रहेगा। बीटीसी क्वालिफिकेशन हेल्प कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर प्राइमरी टीचिंग, यानी 1 से 5 वाले में आपको हेल्प करेगा इन गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइमरी स्कूल, सॉरी प्राइवेट स्कूल, यानी प्राइवेट स्कूल में आप कह सकते हैं, लेकिन जब प्रेफर किया जाए तो बीएड वालों को प्रेफर किया जाता है। हाउएवर दे कैन नॉट अप्लाई फॉर टीजीटी और पीजीटी पोस्ट। ये यहाँ पर देखने वाली बात है कि बीटीसी वाले टीजीटी और पीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। उसके बाद अब बीएड की बात कर लें तो बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। फिर बीएड क्वालिफाइड कैंडिडेट कैन अप्लाई अपर प्राइमरी टीचिंग जॉब्स, यानी जो 1 से 5 से ऊपर होती हैं, 6 से 8 या 8 से 12 तक, उसमें बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। और बीएड भी 2 ईयर टीचिंग ट्रेनिंग डिग्री कोर्स होता है, ये डिग्री कोर्स होता है, यहाँ पर ये सर्टिफिकेट होता है। और फिर क्या है, इट इज़ मैंडेटरी टू फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर सीटेड पेपर 2, यानी जो सीटेड पेपर 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या टीईटी स्टेट, जो टीईटी स्टेट होता है उसके पेपर 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको बीएड ही करना होगा। उसके बाद यहाँ मेनी प्राइवेट स्कूल्स ऑल ऑल्सो आस्क फॉर बीएड क्वालिफिकेशन एज मैंडेटरी एलिजिबल क्राइटेरियन, यानी बीएड पर ज़्यादा फोकस किया जाता है प्राइवेट में कंपेयर टू बीटीसी। तो अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि बीटीसी सही है या बीएड सही है, और इन दोनों में अंतर क्या होता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और बाकी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बीटीसी करें या बीएड करें। लेकिन एक बार फिर मैं बता दूं कि अगर दोनों में कोई बेस्ट फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से तो वह है बीएड। हालांकि वैकेंसीज के मामले में बीटीसी अच्छा है, वैकेंसी ज़्यादा आती हैं, बल्क में आती हैं। लेकिन अगर आप वैकेंसी के अलावा कुछ और सोच रहे हैं तो आप बीएड प्रेफर कर सकते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आपको यह क्लियर हो गया होगा
कि बीएड और बीटीसी में अंतर क्या होता है, और अब आप लोग अपने विवेक से, अपने दिमाग से जिसमें चाहें उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो जो 2024 में क्या करें ये आपको खुद सोचना है, और कौन सा बेस्ट है ये तो मैंने आपको बता दिया है। देखिए, एकदम ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं यही बेस्ट है, वरना दूसरा बुरा मान जाएगा। तो वैकेंसीज के मामले में बीटीसी बेस्ट है, और अदर देन गवर्नमेंट के मामले में बीएड बेस्ट है। तो फिलहाल वीडियो में यही था। अगर आप टीचिंग से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट पाना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं टाइम टू टाइम आपको ये सब गाइडेंस देता रहूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और सबके साथ शेयर भी कर दें, ताकि जिसको ना पता हो कि बीटीसी और बीएड में क्या करना है, क्या अंतर होता है, सभी को पता चल जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।